जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे आसपास एक शब्द सुनते हैं विकास, जहां एक तरफ तो विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या यही विकास है। जहां एक तरफ तो हमारे पास इतना अनाज है कि हम वर्ष भर पूरे देश का पेट भर सकते हैं, ले और दूसरी तरफ पोषण और स्वास्थ्य स्तर की जो रिपोर्ट आती है उसमें भारत की स्थिति बेहद खराब है। मानव विकास सूचकांक में भी हमारे स्थान गिरते जा रहे हैं और लैंगिक समानता में हम 112वें स्थान पर आ पहुंचे हैं। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या यही विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की विश्व स्तर पर किस चीज़ में क्या स्थिति है, क्या विकास हो पा रहा है, किस में रैंक घटी, किस में बढ़ी, और आज इसी विकास के पैमाने का हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत के 22 राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को मापा गया है। कुपोषण भारत में राष्ट्रीय शर्म का विषय बन रहा है। इस रिपोर्ट के विश्लेषण से हमें यह साफ साफ दिखेगा कि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में हमने इस बार कुछ भी खास प्रगति नहीं की है, बल्कि कई राज्यों में स्थिति पिछले सर्वेक्षण की तुलना में और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। नागालैंड केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें हर वर्ष 2.2% कम वजन के बच्चों में कमी आई है। बाकी सारे राज्यों में जो ये प्रगति है वो 0% से भी कम है और कई राज्यों में स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। जो गंभीर स्थिति कुपोषण के लिए 4 राज्यों में थी पहले, हुए अब 14 राज्यों में हो चुकी है और 13 राज्य तो ऐसे हैं जो बेहद ही गंभीर स्थिति में आ चुके हैं। भारत में अब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मनोरोगों के शिकार हो रहे हैं और यह एक नई सामाजिक महामारी का रूप ले रही है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के मुताबिक सेंट्रल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को लागू करने के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में केवल 50 करोड़ रुपए इसके लिए दिए हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत 129वें स्थान से गिरकर 131वें स्थान पर जा पहुंचा है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अगर भारत की स्थान देखें, जो कि हमारे विश्व में लैंगिक असमानता की रैंकिंग नापता है, उसमें भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर है। पर्यावरणीय पक्षों को देखें अगर हम, तो हमें सोचना होगा कि विकास को किस तरह से देखा जाएगा। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन के मुताबिक विश्व में 83 लाख लोगों की प्रदूषण के कारण मृत्यु हुई है, जिसमें से 23 लाख लोग भारत के हैं। विश्व में ये सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के मुताबिक दुनिया भर में 2019 में 67 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है, जिसमें से 18 लाख चीन में और दूसरे स्थान पर 16 लाख भारत में दर्ज है। यानी कि अगर 2019 में वायु प्रदूषण से लोगों की मृत्यु को देखा जाए तो उसमें भी भारत दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा और बहुत से सूचकांकों में भारत की स्थिति बेहद खराब है, जैसे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 94वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 131वां है। इसके अलावा समग्र पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है उसमें भारत का 168वां स्थान है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 142वां है और 2019 में यह स्थान 138वां था। यानी कि 4 अंकों की इस बार गिरावट हुई है। हमें पता है कि हमारे देश में मीडिया के स्तर में क्या हो रहा है। इसके अलावा 139वां स्थान है स्वास्थ्य एवं पेयजल सूचकांक में 148, 148वां स्थान है जैव विविधता के मामलों में, 145वां स्थान है प्रदूषण तत्वों के उत्सर्जक सूचकांक के मामले में। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में विकास के नाम पर कागजों में बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है, भाषणों में इस पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अगर इसे हम जमीनी स्तर पर देखें तो खास फर्क नहीं आया, बल्कि पिछले वर्षों में धीरे धीरे हमारी स्थिति चाहे वो पर्यावरणीय स्तर पर चाहे मानवीय स्तर पर उन पर ज़्यादा ही खराब हो गई है। विकास का स्तर केवल सड़क निर्माण, भवन निर्माण में ही नहीं माना जाएगा। चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि हमें ऐसा लगे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर उसे जमीनी स्तर पर देखेंगे तो कोई खास फर्क पिछले वर्षों से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।